नमस्कार साथियों। आज हम जो भारत के अंदर 5 ईयर प्लान बनते थे, पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, जो 2017 के बाद समाप्त कर दी गई, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से मॉडल पर आधारित है। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर उसका क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना की तो उसकी शुरुआत कब होती है? 1951 से। उसकी शुरुआत कब होती है? 1951 से। और ये कब तक चलती है? 1956 तक। और इसकी जो प्रारूप दिया था वो के एन राज ने दिया था। किसने दिया था? के एन राज ने। और हेराल्ड डोमर मॉडल है। ये कौन से मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और इसके अंदर जो सेक्टर रखा गया, किस मेन जो सेक्टर इसके अंदर लिया गया था, वो कृषि क्षेत्र को इसके अंदर लिया गया था, ठीक है। और इसके अंदर जो विकास दर थी, विकास दर अपन ने जो डिसाइड किया था वो 2.1 का किया था। और जो रही थी वो विकास दर वो रही थी 3.6%। 3.6%, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। और ये के एन राज ने इनका प्रारूप दिया था। और हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और इसके अंदर जो सेक्टर लिया गया था वो कृषि था। और अपन ने डिसाइड क्या करी थी? अपन ने 2.1% की विकास दर डिसाइड की थी, जो और जो जिसने कितना 3.6% का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 तक, ठीक है। और ये मॉडल किस पे था? ये था पीसी महानोबिस, इस मॉडल पर आधारित था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर पहले भारी उद्योग पहले कृषि पर केंद्रित थी, फिर इसको बदल के भारी उद्योग कर दिया गया। इसी के टाइम पर 3 इस्पात संयंत्र अपने स्थापित किए गए थे। एक तो भिलाई के अंदर, ठीक है। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। दूसरा राउरकेला, वो कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। और तीसरा है दुर्गापुरा। तो दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा अपने पश्चिम बंगाल के अंदर होती है। तो ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन ने विकास दर डिसाइड की थी 4.5% की, और ये प्राप्त हुई थी 4.27%, ठीक है। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इस टाइम पर दो घटनाएं हो जाती। एक तो भारत का चीन के साथ युद्ध होता है 1962 में। कब? 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हो जाता है। और दूसरा है 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस दो कारण की वजह से ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से मतलब अपना जो डिसाइड किया था वो उस पर पहुँच नहीं पाई थी। जितना अपन ने विकास दर डिसाइड की थी वो डिसाइड नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाई। ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पहली किस पे थी? हेराल्ड डोमर पर। दूसरी किस पे? पीसी सेकंड थी पीसी महानोबिल्स पर। और तीसरा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। इसी के अंदर अपन ने किसी की थी? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की? 1965 के अंदर, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। इसके कारण अपन ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, ठीक है। और उसी के बाद 1966 के बाद अपन 3 ईयर का हॉलीडे लेते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। उसके अंदर पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई थी। उसके अंदर सिर्फ एक साल के योजना प्लान आए थे, ठीक है। तो 1966 से 1970 मतलब 1966 से 67 से 68 और 68 से 69 के बीच में अपन एक वर्ष का वार्षिक प्लान लेके आए थे, ठीक है। और ये मैन इसको अपन ने जोड़ा था खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति, ठीक है। फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना, वो कब? 1969 से 1974 तक। 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कौन से मॉडल पर थी? डी.आर. गॉडगिल द्वारा इसका प्रारूप लाया गया और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इसके अंदर अपन ने कितना 5.5 से 5.7 का लक्ष्य रखा, और वो कितना प्राप्त हुआ? 3.3 का। क्योंकि अभी युद्ध से अपन निकले थे तो इतनी इसमें वृद्धि दिखी नहीं थी। इसके अंदर फर्स्ट 1969 के अंदर कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये इसी टाइम हुआ था। फिर पाकिस्तान ने दूसरी बार कब? 1971 में। फिर भारत पाक युद्ध हो जाता है। और 1974 कितना 13 अप्रैल, अपन ने परसों ही पढ़ा था, 13 अप्रैल
1974 को अपन ने क्या चलाया था, सॉरी, 1974 के अंदर अपन ने क्या, स्माइलिंग बुद्धा, ये पोखरण के अंदर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था अपन ने, ठीक है। और फिर पांचवी जो योजना है वो 1974 मतलब 1974 से 1978 के बीच 4 वर्षीय है। ये 4 वर्षीय थी, 5 वर्ष से 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी। ये कौन सा डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें गरीबी उन्मूलन का अपन ने लक्ष्य रखा था और 4.4 की अपन ने विकास दर डिसाइड की थी, जिसने 4.8 प्राप्त कर ली। कितनी? 4.8 प्राप्त कर ली। और इसके बाद ये एक समय से पहले ही खत्म हो गई। अगली बात करते हैं 1978 में सरकार चेंज हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, तो मोरारजी देसाई इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो अब 1978 से 1980 के बीच में जनता पार्टी की सरकार रहती है, तब क्या रोलिंग प्लान बनता है। जो 5 ईयर प्लान चल रहा था, पंचवर्षीय योजना है, वो बंद कर दी गई और इसके लागू करता कौन से, डीटी लकड़वाला, ठीक है। जो गरीबी जो समिति थी उसके निर्धारण के लिए भी जिनको अध्यक्ष बनाया था वो, और इनका कार्यकाल था 2 वर्ष के लिए, ठीक है, रोलिंग प्लान का 1978 से 79 और 79 से 80 तक के लिए, ठीक है। फिर इसी के टाइम फिर आता है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या, वापस कांग्रेस की सरकार आ जाती है 1980 में, और 1980 से 85 तक आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित ये आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर मुख्य उद्देश्य क्या जाता है, रोजगार सृजन का। और इसी के अंदर पहली बार 1969 जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। 1982 में इसकी आती है, नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है। और 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है। और 1984 में अपना कब, पहले अपन ने कहा था कि 13 अप्रैल 1984 को अपन ने क्या किया था, सियाचिन ग्लेशियर पर वापस कब्जा किया था और यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ठीक है। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पे थी, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। इसके अंदर मेन नारा था, वो था रोटी रोजी और उत्पादकता, ठीक है। लक्ष्य अपना 5% था, प्राप्ति हुई 6% की। इसी के टाइम अपन ने स्थापना किसकी करी, 1988 में। किसकी? 1988 में अपन ने करी सेबी की स्थापना, ठीक है, सेबी की स्थापना कर दी। और 1985 से 90 तक ये सातवीं पंचवर्षीय योजना आ गई। अब 1990 से 92 के बीच में, ठीक है, विदेशी मुद्रा संकट और दूसरा विदेशी मुद्रा संकट आ जाता है, इसलिए 90 से 92 तक अब दूसरी बार अपना अवकाश होता है। जब कब, पहली बार तो 1978 के अंदर, ठीक है। 1978 से 1980 के बीच में अपन ने रोलिंग मॉडल स्थापित किया था। इस बार भी अपन ने मुद्रा संकट आने के कारण फिर 2 वर्ष के लिए ये पंचवर्षीय योजना को होल्ड पे रख दिया जाता है। इस टाइम पे पीएम होते हैं नरसिम्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने क्या लागू किया था, एलपीजी लागू की थी। क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडल लागू किया था और पूरे विश्व के लिए भारत के बाजार खोल दिए गए थे। फिर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब थी, 1992 से 1997। इस टाइम जॉन डब्ल्यू मिलर ये मॉडल पे आधारित थी। इसके अंदर फोकस क्या था, मानव संसाधन और विकास, इस पे आधारित थी। और इसी टाइम पर HDI इंडेक्स शुरू हो गए थे UNDP के अंदर, HDI इंडेक्स, इसलिए अब ये मानव संसाधन विकास पर आधारित रह गई। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। इसी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने 25 दिसंबर 2000 को कौन सी, सभी गांवों को जिला मुख्य से जोड़ने के लिए योजना की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और 1992 में अपन ने क्या, 73 संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और नगर निकाय के लिए एक्ट लेके आए थे। और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब, 2002 से 2007, ठीक है। और ये भी आगत निर्गत मॉडल पर थी। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ विकास 7.6 उस समय की सबसे अधिक वर्दी जो रही थी उसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रही थी। और इसी के अंदर अपन ने क्या किया था, एक तो नरेगा एक्ट पारित किया गया था 2005, अधिनियम 2005 लाया गया था, जिसको 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना तेरह समावेशी और समावेशी विकास, ठीक है। इसके अंदर लक्ष्य था 9 का, अपन ने हासिल कितना किया, 8.1 का, ठीक है।
और ये 8 सब आज तक की प्राप्ति में सबसे 8 ज़्यादा 8% की प्राप्ति इसी के अंदर होती है। इसी के अंदर अपन ने एक तो क्या लाए थे, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। इसको अपन ने लागू कब किया, 2009 लागू किया था 1 अप्रैल 2010। 2010 से पूरे भारत के अंदर अपन ने इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर पहले वाले की तरह ही तिरु समावेशी विकास था, उसके अंदर ये था तिरु सतत और समावेशी विकास, ठीक है। इसका लक्ष्य था 9 का, प्राप्त कितना हुआ 8.2 का, अंततः निर्धारित कितना हुआ 8, ठीक है। और इसके अंदर कृषि विकास था 4% का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया था। प्रजनन दर रही थी वो 2.1%, हम दो हमारे दो के कंसेप्ट पर। और इसी की तरह ये 2012 की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में योजना आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन का, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अपन ने देखा था दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या, लो इस्पात, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा की स्थापना हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI खाद्य भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। फिर 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना। फिर 1988 में सेबी की स्थापना। WTO की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को। और ग्रामीण PM ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। नरेगा 2005 के अंदर, और लागू कब होती है, 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में। और शिक्षा का अधिकार कब, 2009 में आता है। और लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।